अगर कस्तूरी हिरण अपनी मृत्यु मर गया तो उसकी नाभि में जो कस्तूरी होती थी वो इतनी परिपक्व कस्तूरी हो जाती थी कि जितनी सुगंध जिंदा में देती वो कस्तूरी, उतनी दुर्गंध उस हिरण के मरने पर देती। और जितनी सुगंध से पूरा आवरण आनंदित हो जाता था जिंदा में, मरने के बाद उतना आवरण उसकी दुर्गंध से आच्छादित हो जाता था और महामारी जैसा रोग फैल जाता था। प्रकृति की रक्षा का संरक्षण किसके पास है? राजा के पास। और राजा उसी हिरण को मारते थे जिसकी नाभि में कस्तूरी होता था। प्रकृति की रक्षा करने के लिए हिरण का चर्म संतों को देते थे भजन करने के लिए, और हिरण की कस्तूरी स्वाहा हवन में आहुति देने के लिए कस्तूरी निकाली जाती थी। उस दोष से, उस स्वाहा के बाद मुक्ति मिल जाती थी, ऐसा शास्त्र कहते हैं। हमने जाने अनजाने में कोई पाप कर दिया हो, किसी को मार दिया हो, किसी भी जीव को, चाहे वो चींटी हो चाहे वो कोई भी जीव हो, हमने अनजाने में जानकर भी मार दिया तो उस जीव का जो मृत्यु का दोष लगता था, पाप, वो हमें यज्ञ में कस्तूरी की आहुति करने से मुक्त हो जाता है आज, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। राजा परीक्षित शिकार खेलने गए और देखा तो क्या, सामने एक 3 पांव से लंगड़ा बैल और एक गाय डकराती चिल्लाती चली आ रही है। एक काला कुरूप व्यक्ति उस गाय को भयंकर डंडे से मारता आ रहा, उस बैल को मारता आ रहा है बार बार। राजा हिरण को मारने के लिए बाण का संधान किए हैं और जैसे ही इस दशा में ऐसी स्थिति देखी, हिरण तो छोड़ा और राजा ने तान दिया उस काले कुरूप व्यक्ति के ऊपर, मार दूंगा तुझे। कांपने लगा वो और राजा से कहता है, प्रभु आप में सामर्थ है, आप हमें मार सकते हो, आप में सामर्थ है, पर आपको पता मैं कौन हूं? महाराज मैं कलयुग हूं। राजा बोले कलयुग? बोले हाँ, ब्रह्मा जी ने 4 युगों का निर्माण किया, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, अब द्वापर चला गया, अब कलयुग आ गया। उसी समय राजा परीक्षित ने अपना निर्णय भी दे दिया। बोले जिस युग में गाय का हनन हो, बैल का हनन हो, ऐसे युग को मैं स्थापित नहीं होने दूंगा। बोले प्रभु आपने बस इतना ही देखा कि हमारे द्वारा ये पाप हो रहा है, पर हमारे पुण्य को नहीं देखा, हमारे अच्छे कर्म को भी तो देखो। राजा ने कहा तुम्हारा अच्छा कर्म क्या है? बोले प्रभु 4 युगों में सबसे अच्छा युग है कलयुग। रामचरितमानस में बड़ा सुंदर उल्लेख मिलेगा आपको। रामचरितमानस में क्या लिखा कि सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भो प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्प कर्म भव तरहि। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। प्रभु ही समर्प कर्म भव। ये तो 2 युग हुए। कौन? सतयुग सब योगी विज्ञानी। सतयुग में क्या होता?
जब सतयुग था तो कैसे आदमी को मुक्ति मिलती थी? बोले योग, अर्थात आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा क्या? बोले फलाने राजा ने 1,000 साल तक तपस्या करी, सुना होगा। भगवान प्रसन्न हुए, 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, और जैसे ही आंख खुली तो मन विचलित हो गया, सारी तपस्या डिस्ट्रॉय हो गई। लो, यह है सतयुग का विषय। पूरा जीवन तपस्या में निकल गया और आंखें खुली और एक पल गड़बड़ हो गया, आप माइनस में आ गए। आपने एक सांप सीढ़ी का खेल देखा ना? चढ़ते जा रहे हैं ऊपर और 99 पर पहुंचे, और अगर सांप ने खा लिया तो बिल्कुल सीधे पीछे आ गए। यही कंडीशन थी सतयुग की। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरे भव प्राणी। इसके बाद त्रेता आया, बोले त्रेता विविध यज्ञ नर करही, और प्रभु ही समर्पी कर्म, अपने कर्मों का समर्पण करते थे, भव पार हो जाते। द्वापर आया, और द्वापर में क्या किया? ओ द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और प्रभु, ये तो द्वापर की बात रही, पर कलयुग तो साहब बड़ा अनोखा है। क्या? कलयुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 कलयुग से अच्छा कोई युग नहीं है। वैसे भी अपन कम जीते हैं, है ना? सतयुग में 1,00,000 वर्ष तक जीते थे। 1,00,000 वर्ष। इसके बाद एक युग बदला, एक शून्य चला गया। 10,000 वर्ष। एक युग बदला, एक शून्य चला गया, 1,000 वर्ष। फिर एक युग बदला, शून्य चला गया, 100। अभी हम 100 भी बहुत कम हो पाते ना। 30 साल में इंटरवल, 60 साल में दी है। सांसों की सो आओ 45-50 के भाई कई काय भैया कहला भाई घूटा में दर्द होने लगो, हुज्जे नहीं और का यूरिया खावे वाले आए, का टेंशन ले रहे, आनंद लेना। ये कलयुग है। अच्छा,
कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। ये विशेषता है कलयुग की। आप मन ही मन में सोच लें, आज हमें कथा सुनने जाना है और इन किन कारणों से ना आ सको तो आपको पुण्य मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आज से सोच ही लियो कि चलो सोच लो, मजा आवे की जरूरत ही नहीं है, पुण्य मिल ही जाने का, हाँ भगत जाओ, है ना, बस आनंद लीजिएगा। उस समय राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए कुछ स्थान दे दिए। बोले सुनो, हर जगह नहीं तुम रहोगे, कुछ स्थान दिए। कहते हैं अभ्यर्थी ततस्तदा तस्मै स्थानानि कलयौ ददौ, दूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधि। बोले प्रभु कहां रहूंगा, आपके आदेश से बस आप मारो। बोले सुनो, हम कुछ स्थान देते हैं तुम्हें, कहां रहो? बोले दूतम, बोले जहां जुआ खेलता। जुआ केवल ताशों का नहीं होता, मैं निवेदन करूंगा, जुआ हम शर्त को भी कहते हैं, इसकी भी कई अवधारणाएं हैं। जुआ केवल पांचों का नहीं होता साहब, ध्यान दीजिएगा। जहां पर केवल मदिरा से मतलब नहीं है कलयुग को, काय से बोले, जहां पर मदिरा बनती हो, जहां पर बिकती हो और जहां पर पी जाती हो, इसके अलावा जो इसके संरक्षण में रहता है, इसके अलावा जो इनको खरीदने के लिए धन देता है, वह भी दोषी होता है। मादक पदार्थ केवल मदिरा से नहीं है, हाँ राजश्री से भी है, मादक है जी। जितने भी इस अंतराल में आते हैं सब कलयुग का वास। बोले जहां पर सास बहू लड़े वहां, यहां तो लड़ती नहीं है आप लोग, अच्छी बात है, नहीं लड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा लड़िएगा, घर में तो लड़ाई होती होगी, स्वाभाविक है कि होती होगी, कैसे लड़िएगा? जरूरी है लड़ना, आइशो मैं बिल्कुल कहता हूं लड़ना जरूर, भैया ये प्राकृतिक गुण है। क्रोध मैंने कल बताया था, और आएगा क्रोध, आएगा तो उसका प्रदर्शन भी जरूरी है, क्रोध का प्रदर्शन जरूरी है। आप कहोगे महाराज आप बड़े भले महाराज आए कि आप ये ऐसी बात बोल रहे हैं जी, प्रदर्शन आवश्यक कहते हैं। जब कोई गम हो, जब कोई दुख हो तो रो लो, तो दुख पच जाता है ना, और जब अच्छी मन में भरी होए और कह लो सो पच जाता, सच्ची नहीं है? हाँ, पर कैसा लड़ो? जैसे रामलीला में राम रावण लड़े, पता आपको? सिंगार घर में होते हैं वो, जहां पर मेकअप होता उनका, हाँ, तो वहां पर राम कहते हैं रावण से, सुनो हम ऐसी कहें तुमसे, तो तुम ऐसी कहियो, हाँ ऐसा होता है। और जैसे वो स्टेज पर जाते तो धड़ल्ले से वो तखत तोड़ते हैं, और ये भी धड़ल बहुत जोर जोर से बोलते है ना, और जैसे ही सिंगार घर में आते बोले कहो कैसी रही, ऐसे लड़ा करो ना, खूब लड़िएगा, और लड़ने के बाद सासू माँ को गले से लगा लीजिएगा, ऐसा लड़ना सबसे अच्छा। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन की बोला चाली बंद। अच्छा हमारे भैया लोग आप और इनकी लड़ाई हो, सासी कहो झूठी कहो कह रहे, कहा बेटा मौसम कहूं तुम लड़े, भाई तुमसे तो हम कह सके तुम हमारे मांत्रिक परीक्षित हो ना। अच्छा कहूं आप और इनकी मैया, आप लोग ना सुनिएगा, केवल एक मिनट की बात है भैया, अगर आपकी लड़ाई घर में हो जाए तो हमारे परीक्षित जी सुन रहे, कौन परीक्षित? जो खाटू श्याम वाले परीक्षित, बड़े ध्यान से, लड़ाई चल रही है। अरे बहुत अच्छी बात है, लड़ाई अच्छी बात है। अच्छा जब कभी लड़ाई हो जाए तो आप लोग तुरंत बोल जाइएगा,
ज्यादा अगर लड़ाई बासी हो गई ना, बासी का मतलब रात रुक गई लड़ाई, तो सवेरे फिर बोलता अब कौन बोले, ऐसी नहीं हो जाती कंडीशन। और जब ऐसी अगर हो जाए तो बड़ा सुंदर एक उपाय बता रहा हूं। उपाय ये, दूसरे दिन बढ़िया जल्दी नहाओ धो और 4 बजे तैयार हो जाओ। अब वे पूछे भीतर मोड़ी मोड़ पूछ के कितने जा रहे, पूछ के बोला चाली तो है नहीं। अब बच्चे पूछेंगे पापा का कहूं नहीं, तुम्हें क्या लेना देना, हम कहां जा रहे, क्या मतलब तुम्हें, थोड़े जोर से बोल जाओ, पूछता हो कितने जा रहे। फिर वो पूछेंगे कहूं नहीं, तुम्हें फोन आओ तो तुम्हारे मम्मा को, बस इतनी ही तो कने, फोन आओ तो तुम्हारे मम्मा को, इतनी के वायरिंग कर आओ। अब फिर भी पछी थे कैसो हाथों फोन का कह रहे थे, आनंद लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज राजा परीक्षित ने जब ये 4 स्थान दिए जहां पर मदिरा का अर्थात उन्मादक चीजों का सेवन होता है, विक्रय होता है, वहां तुम रहना। इसके बाद क्या कहा, दूतम पानम स्त्रिया सोना, अर्थात जहां पर स्त्री गमन हो और पर पुरुष गमन हो, केवल स्त्री से नहीं है मतलब, पर पुरुष गमन हो, वहां पर तुम रहना। कहते हैं धर्मस चतुर्विधि, जहां धर्म का उपहास हो वहां तुम रहना। बोले महाराज हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा और जगह दे दो तो अच्छी बात है। क्योंकि आज कलयुग ने ये विचार किया, राजा ने जो 4 स्थान दिए ना, इन 4 स्थानों में राजा का कहीं भी स्पर्श नहीं है। ना तो ये जुआ खेलते, ना मदिरा मांस का पान करते हैं, ना ये किसी धर्म का विरोध करते हैं, ना ये पर स्त्री गमन करते हैं। अब जब मैं राजा पर अटैक नहीं कर पाऊंगा तो समाज में कैसे जाऊंगा। एक बात कहूं, घर का जो मालिक होता ना, घर का जो मालिक होता और वही शाम को लेके आ जाए, गारंटी दे रहे उस घर का विनाश निश्चित है ना। सामई के वो हाँ जी, बब्बा ने मोड़ा को बिड़ी से लगा के दही, जान लो गड़बड़ है। बब्बा ने दही के लो बेटा से लगा ले आओ, गलत। ये विचार बड़े अच्छे मानिएगा, आप ना सोचिएगा आपको तो प्रॉब्लम है, आपकी बात नहीं है, विचार करिएगा। अब मैं राजा के ऊपर कैसे प्रभाव डालूं। तब राजा से कहा प्रभु थोड़ी सी जगह और दे दो। उस समय पुनश्चायाचमानाय, पुनः याचमानाय, याचना करी राजा परीक्षित से कलयुग ने। पुनश्चायाचमानाय जात रूप मदाद प्रभो, ततो मृदम मदम कामम रजो बैर च पंचमम। याचना करी, तब राजा ने 5वां स्थान दे दिया। कौन? कहते हैं मदांध होकर काम भाव से स्वर्ण का जो अर्जन करता है, मदांध भाव से, ध्यान से श्रवण करिएगा, कहते मदांध होकर के काम भाव से जो अनीति से स्वर्ण का अर्जन करता है, उस सोने में तुम रहना। मदांध होकर, मद में अंधा होकर के स्वर्ण का जो अर्जन करता है, अर्थात जो बैर करके, चोरी करके धन का अर्जन करता है, किसी को कष्ट देके, किसी का बुरा करके जो धन का अर्जन करता है, ऐसे स्वर्णमयी धन में तुम रहना। और उसी समय कलयुग राजा के माथे पर बैठ गया, शीश पर। क्यों? राजा जो मुकुट पहने थे वो ऐसे ही था कुछ, ये जरासंध का मुकुट था।
और जैसी राजा के शीश पर कलयुग बैठा, राजा ने एक अनर्गल कार्य कर दिया। देखिए, जब भी हमारे द्वारा कोई अनर्गल बुरा काम होता है, निश्चित हमारे ऊपर किसी अन्य शक्तियों का प्रभाव होता है। और राजा एक आश्रम में गए, प्यास लग रही थी। जैसी आश्रम में पहुंचे, समीक ऋषि का आश्रम था, जल की याचना करी। ये भाव तो राजसी भाव था। और जब संत को देखा आंखें बंद करे भगवान के भजन में, उस समय राजा के ऊपर प्रभाव कलयुग ने डाल दिया। राजा तो बड़ा विपरीत सोचने लगे। अच्छा, हमारी सोच नेगेटिव होती है, 99.9% नेगेटिव होती है सोच हमारी। भाई, हम क्यों गड़बड़ हो जाते हैं? हमारी सोच अच्छी नहीं। आप कहोगे महाराज ऐसा कैसे है? मैं बता रहा हूं। अगर आपके बारे में हम आपकी बढ़ाई करेंगे तो आप कम ध्यान रखेंगे, सुनेंगे। किसी की बढ़ाई करें आपके सामने, और अगर हम कहें कि तुम्हें पता है दाऊ साहू जी कहा, अरे बोले उन्हें नहीं तुमने देखो भाई एक दिन फलानो, तो आप तुरंत कान लगा के सुनेंगे, हाँ बताएं कहा हो वो। ये साधारण बात है। उस समय राजा ने उनके बारे में गलत सोचा, और ये प्रभाव था कलयुग का। जल की याचना करी, जल मांगा, ना मिला,